आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बातचीत है कि बिजनेस ओनर का माइंडसेट, कि आज मुझे हर दिन 10,000 रुपीज़ डिजिटल मार्केटिंग से चाहिए। आज मेरे पूरा बिजनेस जो है वो डिजिटल ले जाना है। ख्वाब बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आपको पता है उसके पीछे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है? आज एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता। आप ये सोचते कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करने के बाद आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली डिजिटल हो जाएगा। आपका बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस नहीं है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ, आपको ये बातें बहुत कड़वी लगेगी, लगनी भी चाहिए। अगर ना लगे ना तो मुझे कॉल करिएगा, लगनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसमें चेंजेस बहुत ज़रूरी है बिजनेस ओनर के माइंडसेट के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको वेबसाइट बना के देगी, वेबसाइट पे ट्रैफिक ला के देगी, लेकिन उन ट्रैफिक को कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग सबको वीडियो बना के देगी, लेकिन वो वीडियो स्टेटस पे आपको डालना पड़ेगा और आपके लोगों तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। मार्केटिंग एजेंसी आपको रीच देगी, पोस्ट में 50,000 व्यूज़ देगी जो हम हर बार देते हैं, हर एक पोस्ट पे जो बोलते हैं उस पर, लेकिन उससे जो रिस्पॉन्सेज आते हैं मैसेजेस पे, उसको रिप्लाई आपको करना पड़ेगा। मार्केटिंग एजेंसी आपको आइडिया देगी, इम्प्लीमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा। मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके देती है, ना कि आपका बिजनेस बढ़ा के देती है। आप समझिए, अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए, जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं अपना घर बनाने के लिए, वो आपको एक बीबी टाइप, मतलब एक बॉक्स टाइप घर रेडी करके देता है। उसके अंदर क्या एसी भी वो लगा के देता है? नहीं। क्या फ्रीज भी वो लगा के देता है? नहीं। उस पर रहने वो जाता है? नहीं। उसके काम आप करते हैं या वो करते हैं? आप करते हैं। तो वैसे ही कोई भी चीज़ में आपको सर्विस में एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है, लेकिन जो पार्ट आपका है वो आपको ही करना पड़ेगा। आपको निवाला मुंह पे हम खिला नहीं सकते। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इस चीज़ में मैं बहुत गुस्सा हूँ। काफ़ी सारे बिजनेस ओनर, हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन 10 में से 9 बिजनेस ओनर आज ऐसे हैं कि जिनको लगता है सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मैं पैसे फेंकूंगा और हो जाएगा। ये कोई अमिताभ बच्चन का ज़माना नहीं है कि मैं गिरे हुए फेंके हुए पैसा नहीं उठाता और मैं पैसे दे दूंगा। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे अगर आपको काम करना है तो आपको भी 50%, या तो मैं तो बोलता हूँ हमसे भी ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज हम तो 10, 15, 20 हज़ार रुपये की फीस लेके अपना काम करते हैं, लेकिन आपको लाखों का फ़ायदा होने वाला है। तो लाखों के फ़ायदे के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपके लिए काम नहीं करके देगी, वो आपको ही करना है। मार्केटिंग एजेंसी जो है उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है जब आपके पास आप आते हैं और आप एनरोल होते हैं, लेकिन आप उन्हें बुरा बोलते हैं आफ्टर 3 मंथ्स की मुझे सेल्स ला के नहीं दी, मुझे ये ला के नहीं दिया, मेरे रिजल्ट नहीं आए। तो आप समझिए, आपको उनको जज करना चाहिए ऑन द पैरामीटर ऑफ कि आप हमारी वेबसाइट बन गई, मैं खुश हूँ, यस, उस पर ट्रैफिक आ गया, मैं खुश हूँ, बस, मैं सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बढ़ गई, मैं खुश हूँ, बस, ओके। ये पैरामीटर्स पर आपको जज करना चाहिए कि जहाँ पे उनका काम देखना पड़ता है, रिजल्ट्स नहीं। रिजल्ट्स लाना आपका काम है, उनका काम नहीं है। आज हर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो वर्क करता है, मैक्सिमम, कुछ ही मेरी तरह होंगे जो 30s में होंगे अपने, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो 20s में है। वो खुद अपना बिजनेस नहीं कर पाते तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ा पाएंगे? ये लोग आपको अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देते हैं, वो आपको सर्विस या बिजनेस ला के नहीं देते और ना ही देने वाले हैं, बराबर। तो आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन में जितना मार्केटिंग एजेंसी का रोल है उतना ही आपका रोल है। तो मैं आज एक इनिशिएटिव और आपको बताना चाहूँगा कि आपके माइंडसेट में चेंज करिए। अगर नहीं करेंगे, आपका माइंडसेट कंटिन्यू रखेंगे तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका भरपूर नुकसान है। क्यों? तो कि आप इसी माइंडसेट में रहेंगे कि कोई मुझे करके दे देगा, कोई मुझे करके दे देगा, कोई मुझे यहाँ पे ले जाएगा, कोई मुझे वहाँ पे ले जाएगा। ऐसा नहीं होता है एवरीवन। आपको वो कहीं पे नहीं ले जा पाएगा, आपको खुद को ही चल पे जाना पड़ेगा। रास्ता बना सकती है सरकार, चलना तो आपको ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसी रीज़न से आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि भाई आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए हैम्परिंग करना मार्केटिंग एजेंसी को बंद कर दीजिए। बिकॉज मार्केटिंग एजेंसी एक साथ 30-35 क्लाइंट को हैंडल करती है, तो उनके पास भी कई सारे क्लाइंट्स होते हैं, कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कई सारी चीज़ें होती है। तो लर्न टू अप्रिशिएट देम एज वेल। आप ऐसे कैलकुलेटर करिए कि भाई आप अपना वीडियो अगर कोई आप रखते हैं, पोस्ट रखते हैं, तो क्या आपने उसे स्टेटस पे अच्छी तरीके से खुद ने रखा है? फिर अगर आप ऐसा बोलोगे कि स्टेटस पे भी आप रख के दो, तो मोबाइल आपके पास होता है, आपको एक बार रिमाइंड करवा सकते हैं, उसके बाद रख नहीं सकते। आप समझिए, हम तो रिमाइंड भी 3-3 बार करवाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं रखते लोग, बराबर। यू नीड टू मेक श्योर दैट कि आपकी तरफ से आप क्लियर है। सेल्स एडवर्टाइज फॉर एग्जांपल आई है, उसके फॉलोअप आप ले रहे हैं, बराबर।
नहीं ले रहे तो एजेंसी के टेली सेल्स को दे दीजिए, वरना अगर आपके पास है तो आप ले रहे, बराबर, तो वो आप अपने पास रखिए और आपने लीजिए फॉलो अप उनके, वरना डिजिटल होने का कोई मतलब नहीं है। इंक्वायरीज आपके पास 50-60 आ जाती है, लेकिन उसका यूज़ क्या है, उसको नर्चर करके आपको क्लोज करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ें कुछ है कि जो मैंने आज मुझे लगी कि मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा तो काफ़ी कम प्रॉब्लम है, शायद 10 में से 1 ही लोग, बिकॉज मैं तो क्लियर करके रखता हूँ सबके साथ कि ऐसा ही है, करना ही पड़ेगा काम भाई, आपको मेरे साथ भागना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे अलावा एजेंसीज है उसको बहुत दिक्कतें आती है। ओके, और ये दिक्कतों का यही रीज़न है कि एक्सपेक्टेशन, यू आर एक्सपेक्टिंग अ रॉन्ग थिंग टू एजेंसीज। आपको एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि मुझे ये सर्विस ला के दी, बिजनेस तो आपको ही खड़ा करना है। आप समझ सकते हैं, बिकॉज उनको आपके बिजनेस में ज़ीरो इंटरेस्ट होगा। क्यों इंटरेस्ट होगा भाई? अगर आप हॉस्पिटल चलाते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, अगर आप अपनी टेक्सटाइल मार्केट की फर्म चलाते हैं, अगर आप वेबसाइट चलाते हैं, आपने खुद हर महीने आप 2 करोड़ कमाते हैं, 1 करोड़ कमाते हैं मैन्युफैक्चरर, अगर कोई सर्विस एजेंसी का पर्सन 2 लाख कमाता है, 3 लाख कमाता है, तो वो आप कमा रहे हैं, वो नहीं कमा रहा है, बराबर, समझिए चीज़। तो वो आपकी तरह मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगा आपके प्रोजेक्ट में, वो सिर्फ आपको एक सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट का मतलब समझिए और बिजनेस बिल्डिंग का महत्व समझिए। बिजनेस बिल्डिंग आपका काम है, सपोर्ट उनका काम है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, एंड यही पॉइंट्स के अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। बिकॉज अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मैंने भी आज भी मैं अपने स्टेटस पे स्टोरी खुद डालता हूँ, ना किसी को बोलता हूँ। ओके, बिकॉज कोई आपके लिए क्यों रखेगा स्टोरी? पेड पर्सन भी क्यों रखेगा? आप समझिए, पेड पर्सन भी आपके लिए ऑफिस के फ़ोन में रखेगा, आपके फ़ोन में क्यों रखेगा? दूसरी चीज़, आज भी मैं अपने शूट के लिए स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ, वो कोई कैसे लिख पाएगा स्क्रिप्ट, मुझे बताइए। आज चैट जीपीटी जैसे टूल्स अवेलेबल है, आप उस पर जाके खुद का विचार लिखिए ना। किसी और पर्सन से आप कैसे बोल सकते कि मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे? वो उसका आइडिया है, आपका थोड़ी ना है, बराबर, सिंपल सी चीज़ है। कोई पर्सन जो है, वो पर्सन आपके लिए वेबसाइट पर ट्रैफिक लाएगा तो वो आपके लोगों से कॉल क्यों करेगा और इतनी शिद्दत से क्यों सर्विस के लिए लाएगा? वो तो आपका काम है, उसका थोड़ी ना काम है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, समझिए। तो इसी रीज़न से हम सर्विसेज का सॉल्यूशन लाते हैं, लेकिन आपको भी समझना है कि इट्स योर फकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, नॉट आवर्स और नॉट एनी एजेंसीज। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आपको बुरी लगी होगी बात, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट कि भाई आपको बुरी लगनी चाहिए, एंड सॉरी कि भाई आपको बुरी लगी, दोनों मैं आप साथ में बोल देता हूँ। ओके, लेकिन ये तो चेंज करना ही पड़ेगा भाई, कंपलसरी है। ये अगर चेंज नहीं किया तो आप कभी डिजिटल नहीं बन पाएंगे। बिकॉज ये चीज़ जो है, ये चीज़ एजेंसीज़ के मोरल बहुत डाउन करती है, और टाइम ऐसा आएगा कि एजेंसीज अपना काम बंद करके चली जाएगी तो आपको कोई आदमी नहीं मिलेंगे काम करने के लिए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। 3-3 महीने के बाद एजेंसीज मत चेंज करिए, एक एजेंसी रखिए जिनके साथ आप ऐसा रिलेशन मेंटेन करिए। आप कभी कम रिलेशन मेंटेन करना कि जो लंबा चले, पूरी लाइफ टाइम चले। एजेंसी कभी चेंज नहीं करनी चाहिए। एक बार किसी को हायर कर लिया, उसके बाद आपका लैपटॉप बनाने में 6 महीने लग जाते हैं, तो पूरी लाइफ टाइम का काम होता है, बराबर। वो बोलने से नहीं आता, वो करने से आता है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।